Welcome to all of you. In this video, we will discuss about ring rearrangement. It is a part of कार्बोकैटायन rearrangement. तुम्हें पता है कि कार्बोकैटायन के मतलब होता है कि कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज और वो एक इंटरमीडिएट होता है. इंटरमीडिएट के मीनिंग होता है कि रिएक्शन के बीच में बनने वाला सब्सटेंस जो फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे. तो अगर वो इंटरमीडिएट के पास थोड़ा बहुत चांस रहा खुद को रीअरेंज करके स्टेबल बनाने के लिए, तो वो पहले खुद को स्टेबल बना देते हैं, उसके बाद ही उसके हिसाब से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है. इसीलिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है. तो अभी क्वेश्चन उठा कि रिंग रीअरेंजमेंट क्यों होता है. तो देखो, तुम्हें पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट. अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी देखो, जो साइक्लोप्रोपेन होता है मतलब 3 मेंबर रिंग, उसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री. देखो ये भी तो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, उसको भी सारे 4 बॉन्ड बना रखा है. तो वो देखो, जो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है ये यहाँ से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, तो वो स्ट्रेन महसूस करेगा. इसीलिए वैसे अगर तुम साइक्लोब्यूटेन देखोगे, उसका देखो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री. हाँ, इससे तो थोड़ा ये कम डेविएट हो रहा है, फिर भी तो थोड़ा डेविएट हो रहा है ना, ये फिर भी तो कुछ स्ट्रेन महसूस करेगा. हाँ, इससे थोड़ा कम स्ट्रेन महसूस करेगा, लेकिन फिर भी तो थोड़ा स्ट्रेन महसूस करेगा ना. वैसे अगर तुम देखोगे साइक्लोपेंटेन मतलब 5 मेंबर वाला रिंग, उसका बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री. हाँ, ये बहुत कम डेविएशन हो रहा है, फिर भी तो 1 डिग्री 28 मिनट डेविएशन हो रहा है ना, तो ये बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस करेगा. इन दोनों से तो बहुत कम महसूस करेगा, फिर भी तो थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस करेगा ना. फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे साइक्लोहेक्सेन, तुम बोलोगे कि इसका बॉन्ड एंगल तो होता है 120 डिग्री, ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड एंगल बढ़ता गया तो वो ज़्यादा स्ट्रेन महसूस करना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता. क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो खुद को रीअरेंज करके एक चेयर फॉर्म और एक बोर्ड फॉर्म में खुद को बना देता है. मतलब चेयर में भी होता है, हाफ चेयर होता है, बोट में भी ट्विस्ट बोट होता है. तो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म को बना के खुद को एक स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर बना देता है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब उसका कोई स्ट्रेन रही नहीं रहता. वो 109 डिग्री 28 मिनट अपना बॉन्ड एंगल को बना देता है. वैसे अगर फिर से आगे अगर जाओगे, जैसे कि अगर तुम 7 मेंबर रिंग के पास जाओगे, साइक्लोहेप्टेन, उसका बॉन्ड एंगल होता है 129 डिग्री. ये भी तो देखो फिर से बढ़ने लगा ना जो डेविएशन, तो वो फिर से ज़्यादा स्ट्रेन महसूस करने लगेगा. वैसे अगर तुम देखोगे साइक्लो ऑक्टेन देखोगे, जो 8 मेंबर रिंग होता है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 135 डिग्री. ये फिर से देखो साइक्लोहेप्टेन से उसका डेविएशन और ज़्यादा बढ़ा, तो साइक्लोहेप्टेन से वो और ज़्यादा स्ट्रेन महसूस करेगा. तो समझ गए. तो अगर रिंग के पास थोड़ा बहुत चांस रहेगा खुद को रीअरेंज करके स्टेबल बनाने के लिए, वो पहले खुद को स्टेबल बना देता है, उसके बाद ही उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनता है. अभी रिंग रीअरेंजमेंट में हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे. एक होता है रिंग एक्सपेंशन, एक होता है रिंग कंट्रैक्शन, और देखेंगे कि जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन होता है, मतलब जो 3 मेंबर रिंग का जस्ट आउटसाइड कार्बन पे अगर प्लस चार्ज रहता है, वो क्यों नहीं रीअरेंज होता, वो क्यों अपना लाइफ में इतना स्टेबल है, वो क्यों 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग नहीं बनना चाहता है. तो देखो, पहले रिंग एक्सपेंशन में देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ द रिंग, मतलब जस्ट आउटसाइड ऑफ द रिंग के जो कार्बन होता है अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग बनना चाहता है, 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होकर 6 मेंबर रिंग बनना चाहता है. तो देखो यहाँ पे वही कंडीशन याद रखना है कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ द रिंग कार्बन, इसको याद रखना अच्छे से. और उसके बाद का कंडीशन है, अगर 4 मेंबर रिंग होता है वो एक्सपांड होकर 5 मेंबर रिंग बनना चाहता है, अगर 5 मेंबर रिंग होता है वो एक्सपांड होकर 6 मेंबर रिंग बनना चाहता है. लेकिन कंडीशन यही है कि जस्ट आउटसाइड ऑफ द कार्बन ऑफ द रिंग, वहाँ पे ही प्लस चार्ज रहना चाहिए. तो 4 मेंबर रिंग एक्सपांड होकर 5 मेंबर रिंग बनना चाहता है, 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होकर 6 मेंबर रिंग बनना चाहता है. कैसे होता है, एक एग्जाम्पल देखो. ये देखो, ये होता है 4 मेंबर रिंग का जस्ट आउटसाइड ऑफ द कार्बन में एक प्लस चार्ज है.
ये होता है साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो जिस कार्बन से वो प्लस चार्ज अटैच्ड है उसको 1 दे देना, उसका जस्ट बाद वाला कार्बन को 2 दे देना। तो एक ट्रिक अप्लाई करना है कि 1 2 के बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 पे प्लस दे दो। तो वो कैसे बना, ये ऐसे बना ना। तो देखो अभी कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ ना। फिर एक एग्जांपल देखो, मैं अगर साइक्लोपेंटेन का जस्ट बाद वाला कार्बन पे एक प्लस चार्ज दे दूं, मतलब साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, तो वही ट्रिक अप्लाई करना है कि जिस कार्बन से ये प्लस चार्ज अटैच्ड है उसको 1 दे देना, उसका जस्ट बाद वाला कार्बन को 2 दे देना। तो 1 2 के बॉन्ड तोड़ो, 2 के प्लस से जोड़ो और 1 पे प्लस दे दो। तो देखो ये इससे बना। ये अभी कितना मेंबर रिंग बन गया देखो, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये होता है रिंग एक्सपांसन वाला कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में एक बात याद रखना कि इफ पॉजिटिव चार्ज लाइज इन द रिंग कार्बन, मतलब रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना, इसको गलती से भी मत भूलना। और दूसरा कंडीशन है कि अगर 8 मेंबर रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 7 मेंबर रिंग बनना चाहता है, अगर 7 मेंबर रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 मेंबर रिंग बनना चाहता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये एक 7 मेंबर रिंग है और उसका जस्ट रिंग के ऊपर वाला कार्बन के ऊपर ही प्लस चार्ज है, तो वो रिंग कंट्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। तो जिस कार्बन से वो प्लस चार्ज अटैच्ड है, आइदर इस वाला को या फिर इस वाला को 1 दे देना, उसका जस्ट बाद वाला को 2 दे देना। वही कंडीशन अप्लाई करना कि 1 2 के बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 पे प्लस दे दो। वो देखो अभी वो कैसा बना, इसी टाइप का। मैं अगर उसको थोड़ा सजा के लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाला रिंग और उसका जस्ट बाद वाला कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो समझ गए ये कैसे 7 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 मेंबर रिंग बन गया। तो ये दोनों कंडीशन को अच्छे से याद रखना कि अगर रिंग के जस्ट आउटसाइड कार्बन पे अगर प्लस चार्ज रहता है तब जाके रिंग एक्सपांसन हो सकता है, अगर रिंग के कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है तब जाके रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर बनना चाहता है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर बनना चाहता है। रिंग कंट्रैक्शन में क्या होता है कि 8 मेंबर रिंग 7 मेंबर बनना चाहता है, 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर बनना चाहता है। अभी जो लास्ट कंडीशन है जो तुम्हारे मन में वो क्वेश्चन आना चाहिए कि जो 3 मेंबर रिंग है वो तो सबसे ज़्यादा जो मतलब स्ट्रेन महसूस करता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, तो वो क्यों नहीं एक्सपांड होकर 4 मेंबर रिंग बनना चाहता है। तो देखो वो एक कंडीशन होता है जो होता है तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, मतलब 3 मेंबर रिंग का जस्ट आउटसाइड कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, ये होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है अपने लाइफ में ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, और तुम इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। तो वो कैसे बना, तो देखो ये ऐसे बन गया और ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो जो 3 मेंबर रिंग का जस्ट आउटसाइड कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कभी भी अपना लाइफ में रीअरेंज नहीं होता, रीअरेंज होकर 4 मेंबर रिंग नहीं बनना चाहता, क्योंकि ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, और इसको हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है, और इससे कारण वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं अपना लाइफ में, वो खुद और रीअरेंज होकर 4 मेंबर रिंग कभी नहीं बनना चाहता। तो इसके लिए एक ट्रिक भी मैं लिखा हूँ, देखो कि स्मॉल वांट्स बिग, मतलब जो छोटे रिंग होते हैं वो 4 मेंबर 5 मेंबर वाला वो रीअरेंज होकर थोड़ा बड़ा बनना चाहते हैं कि जैसे 4 मेंबर 5 मेंबर बन जाए, 5 मेंबर 6 मेंबर बन जाए। उसका अगर उसके पास कोई उसी टाइप का कंडीशन होता है, खुद को रीअरेंज करने के लिए चांस रहता है तब। बिग वांट स्मॉल, बिग वांट स्मॉल के मतलब होता है कि जो बड़ा वाला रिंग होता है जैसे कि 8 मेंबर हो या फिर 7 मेंबर हो, वो खुद को अगर उसके पास चांस रहता है रीअरेंज करने के लिए वो तो कंट्रैक्ट होके 8 7 बन जाता है, 7 6 बन जाता है। 3 सेज नो, जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन होता है वो रीअरेंज होके कभी भी 4 मेंबर रिंग नहीं बनना चाहता,
क्योंकि वो अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा खुशी है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और 6 इज द किंग, 6 इज द किंग इसीलिए कि जो 6 मेंबर रिंग होता है वो खुद को रीअरेंज करके चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, मतलब चेयर में भी होता है हाफ चेयर होता है, बोट में भी ट्विस्ट बोट होता है, उसको वो अपना को खुद को रीअरेंज करके एक लगभग स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर बना देता है। तो सारे कोई उसके तरह ही बनना चाहते हैं अपना लाइफ में। तो अभी कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि पहले तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके साथ अगर तुम्हें HCl को रिएक्ट करने दिया है तो HCl से क्या निकलेगा, H प्लस और Cl माइनस। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर को देके H प्लस को ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो OH2 प्लस बन जाएगा और वो निकल जाएगा वाटर बन के। तो अभी क्या बन गया कि 4 मेंबर रिंग जस्ट आउटसाइड के कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पे अगर तुम लाके Cl माइनस लगा दोगे, जैसे कि एक ऑप्शन ऐसे भी दिया होगा एग्जाम कॉपी में, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि इसको, ये रिंग रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग का जस्ट आउटसाइड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो रीअरेंज हो सकता है। तो जिस कार्बन से वो प्लस चार्ज जुड़ा हुआ है उसको 1 दे देना, उसका जस्ट बाद वाला कार्बन को 2 दे देना। तो 1 2 के बंड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 पे प्लस दे दो, तो वो कैसा बन गया, वो देखो ऐसा बन गया। मतलब 5 मेंबर रिंग और उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो वो ऐसे बन गया। और वहां पे ही लाके Cl माइनस को लगा देना। समझे। और एक क्वेश्चन देखो, अगर इसको तुम्हें HCl के साथ रिएक्ट करने दिया है तो यहां से क्या निकलेगा, H प्लस और Cl माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देके H प्लस को ले जाएगा और वो OH2 प्लस होके निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या बना, ये से बना। अगर तुम यहाँ पे लाके Cl माइनस को लगा दोगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जैसे कि एक ऑप्शन वैसे भी दिया होगा क्वेश्चन में। तो अभी ये रिंग एक्सपांसन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग का जस्ट बाद वाला कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि जिस कार्बन से वो प्लस चार्ज अटैच्ड है उसको 1 दे देना, उसका जस्ट बाद वाला कार्बन इधर इधर साइड और उधर साइड उसको 2 दे देना। तो 1 2 के बंड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 पे प्लस दे दो। अभी देखोगे कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर वाला रिंग और इसी 1 पे है पॉजिटिव चार्ज और 1 के जस्ट बाद वाला कार्बन के ऊपर ही मिथाइल है। अभी तुम क्या करोगे कि रिंग तो एक्सपांड हो गया और यहाँ पे लाके Cl माइनस यहाँ पे लगा दो, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो फिर से रीअरेंज हो सकता है, क्योंकि वो अभी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज चला जाएगा तो वो टर्शियरी बन जाएगा, तो वहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से, मतलब एक H माइनस वो यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ही आके Cl माइनस लग जाएगा। समझ गए। तो अगर समझ गए तो ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।